134A को लेकर के पीछे कुछ समय से जो है ना बहुत सारी बातें निकल करके आई कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन बच्चों के साथ जो है स्कूलों में भेदभाव किया जा रहा है, उस पर भी सरकार ने कोई कड़ा रुख उठाया नहीं और उसके बाद अब इसे हटा ही दिया गया है। तो क्या कहेंगे इसको? ये मानसिकता है कि ये सरकार उन लोगों को आगे नहीं बढ़ना देगी जो वास्तव में इसके लायक है। ये सरकार इन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती क्योंकि वास्तव में वो लायक है। जो मानसिकता है जो बहुत पुरानी चली आ रही है वो ही बीजेपी की आज की मानसिकता है। भारतीय जनता जो पार्टी है उन्होंने ठान लिया है कि महिलाओं और जो नीचे स्तर के जो हम कहें कि जो अछूत लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगी। भाई हाल फिलहाल में हरियाणा सरकार का एक तुगलकी फरमान जो हरियाणा की शिक्षा नीति को हिलाकर रख गया। जी हाँ, धारा 134A को हटा दिया गया। वही धारा 134A जो पूरे शिक्षा क्षेत्र में उन बच्चों को आगे निकलने का मौका देती थी जो कमज़ोर हैं पीछे से लेकिन इंटेलिजेंट हैं पढ़ाई में, जिनके पास टैलेंट है या मौका था उन बच्चों के पास आगे निकलने का। लेकिन सरकार ने दिया तो एक फरमान, और वो फरमान बच्चों के भविष्य को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी बात को लेकर के फ़िलहाल जो है हरियाणा के सामाजिक वर्गों में भी इस चीज़ का विरोध दिखने लगा है। फिलहाल भीम आर्मी जो है मेरे पीछे खड़ी हुई है, जो इस चीज़ का विरोध जताने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ज्ञापन सौंपने जा रही है इसके बाद भीम आर्मी, लेकिन उससे पहले कि सबसे ज़्यादा जो है विरोध किस कारण से रहा सरकार का ये तुगलकी फरमान, इसका नतीजा क्या होने वाला है, ये सोच जो है हम भीम आर्मी की जान लेते हैं। सबसे पहले संतलाल जी आपसे सवाल करना चाहूँगी कि सरकार का ये फरमान क्या लगता है, नतीजे किस कदर बाहर आने वाले हैं? मैम, इसे जो फरमान से ना सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि वो गरीब जो वंचित है, मजदूर है, किसान के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। वो एक्चुअल में ये एक ही फरमान नहीं है, उन्होंने काफ़ी फरमान, सबसे बड़ा फरमान तो उन्होंने जब बीजेपी सरकार सत्ता में आते हुए शिक्षा का बजट काट के, शिक्षा का बजट कम करके उन्होंने एहसास करवा दिया था कि शिक्षा को बढ़ावा न दे करके शिक्षा को निचोड़ने का, सिकुड़ने का काम कर रहे हैं। वो लगातार करते जा रहे हैं और अब शिक्षा को उन्होंने बजट कम किया। उसके बाद में हरियाणा में शिक्षा मंत्री जो बीजेपी सरकार है उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री के जरिए एक फरमान जारी करवाया कि हरियाणा में 1000 समथिंग स्कूलें तुरंत प्रभाव से बंद किए जाए। और उन्होंने रीज़न दिया कि बच्चे कम हैं, ये नहीं बताया कि बच्चे कम क्यों हैं, वो क्योंकि उनकी विफलता थी। विफलता पर उन्होंने पर्दा डालने के लिए स्कूल को बंद किया और बंद करने से ना हमारे हरियाणा के जो गरीब मजदूर किसान तबके के हज़ारों लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रहे, क्योंकि जिस गांव के अंदर स्कूल होगा ही नहीं वो शिक्षा हासिल कैसे करेगा। एक मजदूर आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है और वो सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए 9 बजे निकलता है घर से और उसी टाइम पर बच्चे का स्कूल में जाने का वक्त होता है, तो वो स्कूल में अगर स्कूल में बच्चे को छोड़ेगा, स्कूल से बच्चे को लेकर आएगा तो वो दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल बंद किया। स्कूल बंद करने से दिहाड़ी मजदूरी वाले बच्चे जो आदमी हैं वो अपने बच्चों को दूसरे गांव में छोड़ करके नहीं आ सकते, और 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं छोड़ के आ सकते। इस वजह से रहा ये कि स्कूल बंद करने से काफ़ी लाखों बच्चे हरियाणा के शिक्षा से वंचित रह गया, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उसके साथ खिलवाड़ करने का श्रेय हरियाणा सरकार ने हिमाकत की, क्योंकि हमारे हरियाणा के लोग जो कमज़ोर हैं, बोल नहीं पा रहे। अब जो उन्होंने कमाल ही कर दिया, जो कि कुछ परसेंट 25% जो लोग थे, एक सरकार ने एक रूल बनाया था 134A के तहत, जो कि हरियाणा के गरीब मजदूर और किसान के बच्चे जो हाई लेवल के जो शैक्षणिक संस्थान बना रखे, प्राइवेट स्कूल बना रखे हैं, उसके अंदर जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का जो काम करते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण होती है। क्योंकि हरियाणा सरकार की पॉलिसी विफल है, क्योंकि हरियाणा सरकार के जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर जवाबदेही नहीं है किसी चीज़ की, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट संस्थान है वो जवाबदेही लेते हैं। 10,000 का टीचर वहाँ पर इंग्लिश से और बढ़िया शिक्षा दे रहा है, जो हरियाणा सरकार का 60,000 का जो टीचर है सैलरी का, वो बिल्कुल जीरो शिक्षा नहीं दे रहा, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। तो अब क्या किया है, उन्होंने रूल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया
रूल को जो 134A का जो रूल था उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके उन्हें दर्शाया है कि वो जो गरीब तबका है उससे शिक्षा से बिल्कुल वंचित ही रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले स्कूल बंद किया, ये रूल बंद कर दिया। जो प्राइवेटों में 25% बच्चे पढ़ते थे, 25% का तो एक बहाना था। मैं कुछ कहूँगा, प्रधान जी बताएंगे, इनके पास अच्छा डाटा है। इनका कहना यही था कि भाई 25% तो हमारे नाम से था कि गरीब मजदूर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके जो अपने आप में आर्थिक मजबूती जो रईस ज़्यादा हैं इस हरियाणा के लोग, वो उनके बच्चे ही 134A के तहत पढ़ते हैं। एग्जैक्टली इस मुद्दे पर भी मैं आऊँगी जनाब कि सबसे पहले तो 134A को लेकर के पीछे कुछ समय से जो है ना बहुत सारी बातें निकल करके आई कि बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन बच्चों के साथ जो स्कूलों में भेदभाव किया जा रहा है उस पर भी सरकार ने कोई कड़ा रुख उठाया नहीं, और उसके बाद अब इसे हटा ही दिया गया है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमारे आदरणीय भाई ने बहुत ही सही बताया, स्टिक बताया। ये मानसिकता है सरकारों की। ये मानसिकता है कि ये सरकार उन लोगों को आगे नहीं बढ़ना देगी जो वास्तव में इसके लायक है। ये सरकार इन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती क्योंकि वास्तव में वो लायक है। जो मानसिकता है जो बहुत पुरानी चली आ रही है वो ही बीजेपी की आज की मानसिकता है। भारतीय जनता जो पार्टी है उन्होंने ठान लिया है कि महिलाओं और जो नीचे स्तर के जो हम कहें कि जो अछूत लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उससे पहले तो स्कूलें बंद करें। स्कूल बंद करने के बाद में 134 को उन्होंने हटा दिया है। इस 134 में भी मैं ये बात करना चाहता हूँ, जैसे भाई ने बताया कि 15% लोग ही उसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसका यूज़ कर रहे थे। बना के इनकम सर्टिफिकेट जो दूसरे तरीके से इनकम सर्टिफिकेट बना कर उनका फ़ायदा भी वही उठा रहे थे। हमारे लोगों को जो 25% जो लोग पढ़ रहे थे उनको भी बहुत कम मतलब, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड थे कि गरीब लोगों को कम से कम जो एक्चुअल में डिजर्व करता है उसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, स्कूलों में अगर आप एक पत्रकार महिला हैं, आप देखो आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के कारण से आप बिल्कुल खुले में बोल रहे हैं, ये उनकी वजह से है। और हमारे संविधान के ऊपर, हमारे हकों के ऊपर अगर हनन होगा तो भीम आर्मी के लोग और यहाँ के जो जागे हुए लोग वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज सरकार ने 134 हटाने का काम कर दिया, कल को संविधान बदलने का काम कर देंगे। ऐसा कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? ये सरकार याद रखे, ये क्योंकि ये किसानों का देश है, ये बहुजनों का देश है, ये मजदूरों का देश है। देखिए, पीछे किसान आंदोलन में कितने लोगों ने शहादत दी, लेकिन सरकार ने जनता की से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती, वो मांगे वापस मानी। 2018 2 अप्रैल में SC ST के कानून को खारिज करने का काम यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने किया। उस दिन के अंदर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज रोडों पे उतर गया और 6 घंटे के अंदर जो SC ST उन्होंने हटाने की बात करी थी वो वापस लेने का काम किया। आज हम इसी चैनल के इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार को और प्रशासन को जता देना चाहते हैं, अगर ये मांग वापस नहीं ली गई तो बहुजन समाज भीम आर्मी के जो लोग हैं, हमारे माननीय भाई साहब जो कमल बराड़ा जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे जो धर्मवीर परवाल जी हैं, हम उनसे डिस्कशन करके पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी खोल देने वाले हैं। क्योंकि देखो, हमारे शिक्षा के ऊपर, शिक्षा देखो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो देखिए, आज मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ने की वजह से बोल रहा हूँ। आज मैं, क्योंकि देखो हम भी पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई के बिना कोई इंसान किसी को फेस नहीं कर सकता। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीबडी बिकॉज ऑफ, अगर हमारे अब यहाँ पे कुछ जाति जो बिल्कुल निचला स्तर है, हम तो उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारे अठवाल साहब से अगर बात करोगे तो जाके सिकलीगर, कंजर, पेरना, सांसी, बावरिया जाके काम करते हैं लोग, उनके एजुकेशन देने का काम करते हैं। दूसरे संतलाल भाई की बड़ा काम कदम उठाए इन्होंने, भीम आर्मी पाठशाला स्टार्ट कर दी इन्होंने कि उन लोगों को पढ़ाने का काम करें। और फिर उसके बाद में सरकार आके हमें कहेगी कि धारा 134 जो रूल बनाया है उसको हम हटा देंगे और जो 25% जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको हम पढ़ने का काम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जी। चलिए, अगर सरकार, आप जिस तरीके से ज्ञापन सौंपने के लिए आज आपकी टीम जा रही है, अगर ज्ञापन सौंपने के, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ज्ञापन खूब सारे सौंप दिए जाते हैं, रिजल्ट कोई खासा निकल करके नहीं आता है, उम्मीद इसके भी कम है, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपकी तरफ से रिएक्शन क्या रहने वाला है? धन्यवाद, सिटी वीक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे बड़े भाई साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। हमारे साथ सभी संगठन हैं, हर प्रकार का संगठन हमारे साथ है। और इस जो 134A की जो नियम है, इसको जो गरीबों के साथ जो बच्चे जो पढ़ते थे उनके साथ अन्याय किया सरकार ने, ये बहुत ही गलत किया है। और गरीबों के साथ पहले भी अन्याय करती आ रही है और अब भी अन्याय कर रही है। ये अन्याय अब कोई सहन नहीं करेगा। अब जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो जाग चुके हैं, हर परिवार के हर वर्ग के लोग अब जाग चुके हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम रोड पे उतरेंगे और हर संगठनों को साथ में लेकर के कड़े से कड़े कदम हम उठाएंगे। चलिए,
ठीक है। तो ये थे भीम आर्मी के कुछ लोग मेरे साथ जिन्होंने जो है यहाँ के इनके इन्होंने मुझे बताया है कि विरोध जो है किस कदर फिलहाल हो रहा है धारा 134A के हटाने को लेकर के, और आगे जो है ये विरोध और भी कड़ा कर दिया जाएगा यदि इस एक धारा को जो धारा को जो हटाने का काम किया गया है इसके ऊपर जो है दोबारा से एक बार जो है फैसले न लिए गए। तो ये खबर यहीं तक, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।